बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी धरती के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। कभी इस गांव की मिट्टी से खुशबू उठती थी, पर अब वही मिट्टी बेजान और प्यास से दरारों भरी थी। यहीं रहता था रघुनाथ, एक सीधा सादा मेहनती किसान। उसके साथ थी उसकी पत्नी सावित्री और उनकी गोद का नन्हा चिराग छोटू। 3 साल से गांव पर सूखे का कहर था। कभी लहलहाती फसलें अब राखसी हो चुकी थी। खेतों में हरियाली की जगह धूल उड़ती थी। रघुनाथ के सिर पर कर्ज का बोझ दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था और पूरे परिवार की जिंदगी एक अजीब सी चिंता में घिरी रहती थी। ऐ मिट्टी माँ, इस बार कुछ तो उग जाना। सुनती हो, मैं आ गया। लगता है इस साल भी कुछ नहीं होगा, फिर से कर्जा लेना पड़ेगा। लेकिन अब क्या गिरवी रखूं? सब तो पहले ही रख चुका हूं। अब सोच ही नहीं पा रहा, आखिर और क्या दूं? नहीं, मैं तुम्हारे गहने कभी गिरवी नहीं रखूंगा। कोई बात नहीं जी, गिरवी रख दीजिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से ले लूंगी। लेकिन अभी हम ऐसे तो नहीं रह सकते ना। आखिर हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसके बारे में तो सोचिए। आखिर हम एक परिवार हैं। लीजिए, इस बैग में मेरे सारे गहने हैं। आप इन्हें अच्छे से रख लीजिएगा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की बहुत तंगी चल रही है और फसलों के भी हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे कैसे पैसे दे दूंगा? उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास कुछ गहने हैं जिनकी अच्छी खासी कीमत है। क्या आप इन्हें गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? मैं आपको ब्याज समेत लौटा दूंगा। अच्छा, तो ठीक है। अभी ये बैग मुझे देकर मैं अपने लोगों से बाद में तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। रघुनाथ, अब मैं तेरा सब कुछ ले लूंगा। सबके सामने बड़ा अच्छा बनता है ना तू। इस जमाने में इतना सीधा सादा होना, अगर तेरे जैसे भोले लोगों से ही बेईमानी न करूं तो किससे करूं? मुझे अच्छाई से चिढ़ है, तुम्हारी भलमनसाहत से घिन आती है। अरे रघुनाथ, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें किसानों का एक लोन दिलवा सकता हूं जिसमें ब्याज भी कम होगा। साथ ही तुम्हें अच्छी फसल के बीज भी दिलवाऊंगा और एक ट्रैक्टर भी दिलवा दूंगा। बस उसके लिए मुझे तुम्हारे कुछ कागज बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए तुम्हारी जमीन के कागज चाहिए होंगे। सच में विक्रम, मैं अभी तुम्हें कागज देता हूं। तुम्हारी इस मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे रघुनाथ, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे ये सब करने में कुछ दिन लग जाएंगे। अच्छा तो रघुनाथ, ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतने दिन हो गए, ना ही सेठ जी ने पैसे भेजे, ना ही विक्रम का कोई खबर मिला। पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे ओ, अंदर कौन है? तुरंत बाहर निकलो यहां से। ये जमीन मेरी है। मैंने अपने पैसों से खरीदी है। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? तुरंत खाली करो ये जगह, समझे? वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे मत कहिए, ये मेरा घर और मेरी जमीन है। मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। ये जगह मेरी ही है। चाहे तो आप हमारे गांव के सेठ जी से पूछ लीजिए। सेठ जी, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आइए, इन्हें बताइए ना कि ये जमीन मेरी ही है। इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये जमीन तुमने बेच दी है, ऐसा मुझे विक्रम ने बताया। उसने मुझे कागजात भी दिखाए और इन्हें यहां लाकर ये जमीन दिखाने को भी कहा था। इसलिए अब तुम ये जगह जल्दी से खाली कर दो। सेठ जी, आखिर आप तो ऐसे मत कहिए। सेठ जी, क्या आप इन्हें थोड़े पैसे दे देंगे ताकि हमें कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए? अरे भला मैं क्यों पैसे दूं तुम्हारे लिए इससे? जो गहने मैंने गिरवी रखे थे। कौन से गहने, कौन से पैसे? क्या बक रहे हो तुम? लगता है पैसों की कमी के कारण तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसीलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ये सब करके तुम बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। जल्दी जल्दी मकान खाली कर दो और कहीं जाकर आराम करो। बाहर कितनी जगहें हैं, खेत, जंगल, खुला आसमान, जहां तुम्हारा दिमाग ताजा हो जाएगा। वहां जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो।
ऐसे दूसरों को दोष देकर भला तुम्हें क्या मिलेगा? फिर रघुनाथ, उसकी पत्नी सावित्री और छोटू आंखों में आंसू, दिल में टूटी उम्मीदें लिए गांव छोड़कर जंगलों के रास्तों पर चल पड़े, कहीं रहने का ठिकाना ढूंढते हुए। हर कदम पर उनके मन में दर्द और डर साथ चल रहा था। लगता है यहाँ कोई भी नहीं रहता, तो हम यहीं रह लेंगे जब तक इसका असली मालिक नहीं लौट आता। बुरा वक्त देखकर लोग उनका सहारा बनने के बजाय उन्हीं की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। अब देखने की बात यह थी कि रघुनाथ और उसके परिवार को न्याय मिलेगा या उनकी कहानी यहीं और दर्दनाक मोड़ ले लेगी। जीने के लिए रघुनाथ का परिवार न जाने क्या क्या करने लगा। छोटू ने खेतों में जानवर चराना शुरू कर दिया। सावित्री ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। रघुनाथ ईंट भट्ठों पर मजदूरी करने लगा। इन सब के बावजूद इन लोगों का हाल बुरे से बदतर होता गया। ये हमारे साथ क्या हो गया सावित्री? ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, जिसके कारण सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि तुम्हारे गहने, वो भी मैं हार गया। मैं ना तो अच्छा पति बन पाया और ना ही अच्छा बाप। आज तुम दोनों भी मेरी ही गलतियों की वजह से इस बुरे हालात में दर दर की ठोकरें खा रही हो। ऐसे मत कहिए जी, हम एक परिवार हैं। हम सारी मुसीबतों का सामना मिलकर करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। और ये सब भूलकर हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत भी तो करनी है जी। छोटू को अच्छी परवरिश देकर उसे एक बड़ा और अच्छा इंसान भी तो बनाना है ना? ये बातें सुनकर छोटू का मन बहुत दुखी हुआ। उसके दिल में जैसे आग लग गई। उसने ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। जीतोड़ मेहनत और लगन से पढ़ाई करने लगा। देखते देखते समय बीत गया। छोटू जो कभी खेतों में जानवर चराता और माँ बाप की मदद करता था, आज बड़ा हो गया। आज छोटू कॉलेज पहुंच गया। कठिन हालात और मेहनत के बाद भी उसने हार नहीं मानी और अब उसके सपनों की राह खुलने लगी थी। और देखते देखते रघुनाथ और उसके पूरे परिवार को गांव छोड़ते आज 20 साल बीत गए। अचानक गांव के बीच से एक गाड़ी गुजरती नजर आई और ये गाड़ी सीधे सेठ के घर की ओर जा रही थी। लेकिन अरे, ये गाड़ी से कौन उतर रहा है? क्या रे विक्रम, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। क्या हुआ? कोई नई मछली फंसी है क्या जाल में? पता नहीं यार, हमने कितनी ही मछलियों को अपने जाल में फंसाया होगा और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। सबसे बढ़िया और आसान शिकार तो वो रघुनाथ ही था। उसकी जमीन छोड़, हमने तो उसके पत्नी के गहने तक नहीं छोड़े। उस बात को 20 साल हो गए। लगता है अब तो वो मर भी गया होगा और उसकी बीवी बच्चे कहीं भिखारी बन गए होंगे। यही सब करके ही आज हम इतने अमीर बने हैं कि क्या बताऊं, आज हमारे पास सब कुछ है। इसीलिए आजकल के जमाने में अच्छा बनकर कोई फायदा नहीं, बुरा बनो और अच्छे लोगों का ही फायदा उठाओ। अरे, कौन हो तुम और इजाजत के बिना यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मैं हूं तेरा काल। ये रहा बैग। बैग तुम्हें बहुत पसंद आएगा, खासकर वह बैग जिसमें दूसरों से लूटे हुए कागजात हैं। इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए ही एक बैग लाया हूं, जिसमें है तुम्हारी और तुम्हारे साथी की पूरी बर्बादी के कागजात। अंदर है वो सारे जमीन के कागजात जो तुम दोनों ने बेईमानी से लिए थे, जिन्हें मैंने वापस उन गरीब लोगों के नाम कर दिया। साथ में है तुम्हारे सारे काले कारनामों के प्रमाण और एक गिरफ्तारी वारंट भी, और तुम्हारी सारी बेईमानी से छिनी गई संपत्ति, पैसे और गहने मैं पुलिस के जरिए सही मालिकों तक वापस पहुंचवा दूंगा। अरे, तू कौन है बे? क्या बक रहा है यहाँ? पता है ना तू कहाँ खड़ा है? ये मेरा घर है, मेरा इलाका है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी पहचान बहुत ऊंचाई तक है। तू मेरा बाल भी बानी पाएगा। वैसे तू कौन है? मैं हूं इस जिले का नया डीसी, और हाँ, जरूरी है बताऊं कि मैं वही रघुनाथ का बेटा हूं जिसे तुम लोगों ने धोखा देकर बर्बाद कर दिया। अब मैं चलता हूं, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी तुम्हें गिरफ्तार करने, और जेल में जाकर तुम्हें पता चलेगा कि बुरा आदमी क्यों नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वहां से बाहर तुम जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। वही दम घुट घुट कर मरने की सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है।
ये हमारे साथ क्या हो गया रे विक्रम? ये ऐसे अचानक आया, हमारी बर्बादी भी साथ लाया और हमें बर्बाद करके ऐसे ही चला गया। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि नए डीसी के आने से पहले सारे कागज के काम और हमारे सारे काले कारनामे साफ कर देना। तू बोला था धीरे धीरे करूंगा, सब कुछ पैसा है ना, पैसे से सब हो जाएगा। अब देख, अब तो मिट्टी गई, संपत्ति गई और ये हमें जेल भी भेज देगा। अरे हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए रे। पिताजी, माँ, ये रहा हमारा नया घर। अब हमें डर डर के ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आज से यही हमारा प्यारा घर है। चलिए अंदर चलते हैं। पिताजी, कुछ बोलिए ना, आपको ये घर कैसा लगा? पिताजी, मैंने आज उन पापियों को उनकी पापी करनी की सजा दे दी है और कौन जाने हमने हमारे जैसे कितनों का बदला एक साथ ले लिया है। बेटा, तूने यह घर बनाकर हमें जो नया जीवन दिया और उन पापियों को उनके पाप की सजा देकर वह कर दिखाया जो तेरा बाप कभी नहीं कर पाया। मैं कभी भी अच्छा बाप और अच्छा पति नहीं बन पाया। मैं तो बस रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सका। अरे पिताजी, आप मत रोइए। आपने जो किया वो हमारे लिए काफी था। आपके जैसे इंसान मेरे पिताजी हैं और इसी बात से मुझे खुशी होती है। माँ और मुझे आप पर बहुत गर्व और भरोसा है। आखिर हम तो एक परिवार हैं। और पिताजी, आज तो खुश होने का अवसर है। आज से हमारे परिवार में कोई नहीं रोएगा क्योंकि हमारा बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तो यही थी आज की कहानी। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो दूसरों के दर्द से अपना फायदा उठाते हैं, वक्त एक दिन उन्हें उसी दर्द से इंसाफ सिखा देता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।